नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। साइंस का एक और चैप्टर लेकर आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ईटिंग राइट। ईटिंग राइट का मतलब हुआ कि सही तरीके से खाना, क्या क्या हमको खाना है, कितना कितना खाना है, कौन सी चीज़ कम खानी है, कौन सी ज़्यादा खानी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ पढ़ने वाले हैं। अब कहते हैं आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, हमारा शरीर हमेशा काम करता रहता है ना, चाहे तो हम खा रहे हो, सांस ले रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, सभी समय पर हमारा शरीर जो है वो काम करता रहता है। वी कैन नॉट स्टे विदाउट फूड फॉर इवन ए डे, हम बिना भोजन खाए, बिना खाना खाए एक दिन भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एज वी फील वीक एंड टायर्ड, हमें कमजोरी और थकावट होने लगती है अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इट बिल्ड्स एंड रिपेयर आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे शरीर को बनाता है और साथ ही साथ रिपेयर भी करता है ना। अगर कोई टूट फूट होती है तो उसको बनाता भी है। फूड गिव्स अस एनर्जी, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। इट हेल्प अस टू रिकवर क्विकली व्हेन वी आर इल, और यही भोजन, यही खाना हमें, जब हम बीमार होते हैं तो उसके पश्चात हम खाना, अच्छा खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये हमें ठीक भी जल्दी से कर देता है, यानी दोबारा से उसी स्थिति में हम लोग वापस आ जाते हैं खाना खाने के बाद। एज फूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, भोजन हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट आवर फूड कंटेन्स एंड हाउ इट हेल्प अस, हमें ये जानना चाहिए कि हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए और ये भोजन हमें किस किस तरीके से मदद करता है। फूड कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी खाना हम खाते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या बताया मैंने, न्यूट्रिएंट्स। उन्हें क्या कहा हमने, न्यूट्रिएंट्स बोला, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे जी। दैट गिव्स अस एनर्जी, उन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है। टू ग्रो एंड टू डू आवर डेली एक्टिविटीज, हमें बड़े होने के लिए ताकत मिलती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो एक्टिविटी, हम डेली एक्टिविटी करते हैं, दिन भर खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन सब में भोजन हमारी मदद करता है। द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए उनमें क्या क्या नाम दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला नाम दिया कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद बोला फैट्स, फैट्स के बाद मिनरल्स, मिनरल्स के बाद विटामिन्स, ठीक है, और प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे द्वारा खाए जाने चाहिए, ठीक है। अब इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ है से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन से खाने से मिलते हैं, फैट्स किस खाने से मिलते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स ये किस किस से मिलते हैं, उनकी बात हम अब आगे करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अब आगे बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड ग्रुप्स। तो बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड ग्रुप्स की। उनमें सबसे पहली बात आपसे वो कर रहा है प्रोटीन्स की, यानी सबसे पहले प्रोटीन्स को समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, इनका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे शरीर के लिए। They help us to grow and use to build and repair worn out cells in our body, ठीक है। क्या काम होता है इनका, हमारी बॉडी के अंदर ग्रो, यानी हम बड़े होते हैं ना, छोटे होते हैं पहले फिर बड़े होते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज किसकी बताई गई, रिपेयर की, यानी अगर हमारे शरीर में किसी तरह की टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी, हमारी बॉडी की सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है।
दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ्स, और प्रोटीन ज्यादातर कहता है हर एक भोजन में उपस्थित होता है। बट फूड लाइक बीन्स, जैसे फली वाले फूड हो गए, मीट, मिल्क, फिश, एग, नट्स आर रिच इन प्रोटीन्स, है ना। मीट हो गया, मिल्क दूध हो गया, फिश मछली हो गई, एग हो गया, नट्स हो गए, मेवे हो गए, इनके अंदर प्रोटीन की काफी मात्रा उपस्थित होती है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन प्रोटीन्स वाले भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन्स को क्या कह रहे हैं बेटा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक बात है। चलिए प्रोटीन्स के बाद आ जाते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन्स के बाद किसकी बात, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स गिव आवर बॉडी हीट एंड एनर्जी, हमारे शरीर को हीट और दूसरी चीज क्या कहेगी बेटा, एनर्जी। हमारे शरीर को हीट और एनर्जी देने का काम किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। शुगर, स्टार्च आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल फॉर्म क्या कही जा रही है बेटा, शुगर एंड स्टार्च। शुगर एंड स्टार्च आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देयर डाइजेशन बिगिंस इन आवर माउथ। जैसे हम खाना खाते हैं ना, उसको चबाते हैं, तो चबाने के बाद हमारे मुंह के अंदर एक देखा लार सी आ जाती है, तो वहीं से ही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मुंह के अंदर जो लार होती है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उस सलाइवा के एक्शन के कारण ही क्या हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर ही खाना पचना शुरू हो जाता है। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं बेटा, ज्यादा हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है उस किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। मेन सोर्स बोला जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर प्रेजेंट इन होल ग्रेन्स, ये अनाज के अंदर होता है जिससे हम रोटी खाते हैं। ब्रेड, सीरियल्स, कॉर्न, बीन्स, पीज, राइस, पोटैटो, बनाना, शुगर आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया, किस किस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्रेन से मिलेगा, अनाज से मिलेगा, ब्रेड से मिलेगा, सीरियल्स अनाजों से मिलेगा, कॉर्न हो गए जी मक्का जिसे कहते हैं, बीन्स हो गए फली हो गए, पीज मटर हो गए, राइस चावल हो गए, पोटैटो आलू हो गए, बनानाज केला, शुगर चीनी, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट जिन भी चीजों से मिलता है उन चीजों को हम एनर्जी देने वाली फूड आइटम्स बोला करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारे पास नाम आते हैं फैट्स के। वसा जिसे हम कहते हैं, तेल वाली चीजें जिन्हें हम कहते हैं, तो नाम क्या आया, फैट। ठीक है, तो फैट्स जो होते हैं तेल वाली चीजों को कहा गया। दे मेक आवर फूड टेस्टी। तेल हम डालते हैं तो किसी तरह का खाना जो है टेस्टी बन जाता है। दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, उनसे भी एनर्जी मिलती है जी। ठीक है, फैट्स गिव्स अस एनर्जी, दे प्रोवाइड अस विद द डबल एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जितनी कार्बोहाइड्रेट को भी अभी पढ़ा था आपने, उसमें भी आपने देखा था कि वो भी एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट्स भी एनर्जी देते हैं। लेकिन फैट्स की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितनी होती है, डबल होती है। ठीक है, उनसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा फैट गेट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड मेक पर्सन ओवरवेट एंड ओबेस। ज्यादा फैट नहीं खाना आपने, क्योंकि ज्यादा फैट अगर आप खा लेंगे तो उसकी एनर्जी आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाएगी, और कैसे हो जाएंगे आप, मोटे तगड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो एनर्जी जमा होगी तो पेट निकल आएगा, साइड में से कमर मोटी हो जाएगी, तो आप कहेंगे नहीं जी मोटे नहीं होना आपने। ठीक है, तो इतना फैट खाना है कि जितना आपको पचा सको, डाइजेस्ट कर सको। ठीक है, बीइंग ओवरवेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज्यादा मोटे होना जो है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। फैट्स कंटेन सर्टेन विटामिन 2, फैट्स के अंदर कुछ विटामिन भी होते हैं। ठीक है,
दे कवर द डेलिकेट बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। और वो विटामिन जो है हमारे शरीर का बॉडी के पार्ट्स को डैमेज होने से बचाते हैं और कुछ इंजरी वगैरह से भी बचाते हैं। This is the reason the fat people are less likely to suffer from broken bones। इसलिए कहा जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर, मोटे लोगों के अंदर जो है टूटी हड्डी नहीं मिलती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब उनकी हड्डी टूटने के चांसेस कम रहते हैं आफ्टर ए फॉल कंपेयर टू द थिन पीपल। यानी अगर पतला आदमी गिर जाएगा तो हड्डी जल्दी टूट जाएगी, लेकिन मोटा आदमी गिरेगा तो हड्डी टूटने के चांसेस कम रहते हैं। मोस्ट ऑयल्स, अब ये फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है? फैट को पाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? कहता है घी की ज़रूरत है, घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, मक्खन जिसे आप कहते हैं, मिल्क यानी दूध पी सकते हैं आप, ठीक है, ग्राउंड नट, मीट खा सकते हैं, ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली, ठीक है, और भी कई तरह के मेवे जो होते हैं उनके अंदर भी काफी अधिक मात्रा में फैट्स की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इतने रहने देते हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी आज हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में आपके साथ पढ़ा। और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने बोला, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बोला कि दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, एनर्जी देते हैं जी हमको, जबकि प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच।